नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक नए गढ़वाली गीत का शुभारंभ किया गया, यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया और आप कह सकते हैं बहुत ही सुंदर गढ़वाली गीत यहाँ पे प्रस्तुत हुआ। यूट्यूब पे भी इसको अपलोड किया गया और इसमें आप कह सकते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सजो के प्रस्तुत किया गया है। हम जैसे जैसे उत्तराखंड जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बनता चला जा रहा है जिसमें बहुत तेज़ी से सांस्कृतिक मूल्य जो है वो घटते चले जा रहे हैं और पलायन भी बहुत तेज़ी से शहरों की तरफ हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने गांव छोड़ के शहर आ चुके हैं, देहरादून आ चुके हैं, हरिद्वार आ चुके हैं और लगातार शहरों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं या फिर ये बोलो अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते चले जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में इस गढ़वाली गीत को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया और लोगों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया। चलिए देखते हैं ये कौन सा गढ़वाली गीत है। ये वो गढ़वाली गीत है जिसका इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ और इस गीत का नाम है रंगीलो गढ़देश। रंगीलो गढ़देश एक ऐसा गीत है जो उत्तराखंड की सारी सांस्कृतिक मूल्यों को कवर करता है और ये बताता है कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य हैं। इस गीत को सपोर्ट करना हर एक उत्तराखंडी का मेरे हिसाब से कर्तव्य होना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते चले जा रहे हैं, शहर में आने के बाद हम शहरीकरण की वजह से यहाँ पे बहुत आरामदायक एक ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास रहा है कुलदीप सिंह जी का, पहाड़ों की राही, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें गीत में जितने भी पहाड़ की धरोहर है, चार धाम आपको पता है यहीं पर हैं, उसको भी गीत के अंदर कवर किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये गीत। जब मैंने इसको सुना, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से आपको ये गीत तो पूरी तरीके से नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन जो ये गीत था ये सचमुच में बहुत ही सुंदर और उत्तराखंड के अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के कल्चर्स हैं उन सबको कवर होता हुआ दिखाई दिया। तो मैं इस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और हर एक कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करूँगा और कृपया करके इस सॉन्ग को सपोर्ट कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे आम लोग ही हैं जिन्होंने ये सॉन्ग बनाया है। ये कोई ऐसा कोई निर्माता नहीं है यहाँ पे कि जिसके पास बहुत पैसा है। ये हम जैसे आम लोग ही हैं जिन्होंने मिलके ये सॉन्ग बनाया है। कोशिश की गई है जितना अच्छा इसको बनाया जा सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश की गई है और जितने अलग अलग एंगल्स से उन्होंने इसमें संस्कृति को कवर किया है, आप कह सकते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं तहे दिल से अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस सॉन्ग को, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और हर एक कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, इस सॉन्ग को हर एक उत्तराखंडी तक शेयर करें और इस सॉन्ग को आप भी पूरा देखें और अपनी सांस्कृतिक मूल्य से जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया सॉन्ग है और आपको बहुत पसंद आएगा। आगे इन्होंने क्या बोला है इस सॉन्ग के इनॉग्रेशन में, आगे आप वीडियो में देख पाएंगे। चलिए देखते हैं और मैं यहाँ से अलविदा भी लेता हूँ। ये केयर चिंता ना करें। मैं सुको देता अपन भाषा, अपन संस्कृति बारे, अपन उत्तराखंड बारे में बताऊँ कितने और इगा हम तभी बनूंगा जब तक अपन उत्तराखंड बारे में पता चला। चल। ये था उधर साधन नमन, हाँ नेवी जी का नाम जी और पूरे भाई जो हैं हमारे साथ और पूरी टीम जो इनकी है, सभी लोगों को नमस्कार और धन्यवाद पूरे भाई का कि ये गीत मुझे सौंपा गया और ये कहने कि आपने ही करना है, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं था कि
इनकी जो टीम थी इन्होंने कहा कि किशन भाई आपने हमारी कंपनी के लिए गीत करना है, और ये लेडी जी ने लिखा हुआ है, जन बहादुर जी इन्होंने लिखा हुआ था कि इस गीत को इन्होंने वीडियो के आपने वीडियो बनाया था, तो वीडियो दिखाया मुझे कि ये ऐसे गा रहे हैं, इसको बनाना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन शर्त ये है, मैंने कहा धुन थोड़ी सी चेंज करूँगा, क्योंकि ये धुन बहुत पुरानी धुन है, ये गिरिराज जी ने गाया था इस धुन पे, और उसके बाद कम से कम कुमाऊं मंडल में ही 7-8 सिंगर को गाया है, जैसे कैलाश कुमार, जितेंद्र दुनिया को मैंने कहा इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एक जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा तो थोड़ा सा धुन चेंज किया। फिर जब समझने लगा इस गीत को, जब कंपोजिंग किया, जब समझने लगा इस गीत को क्या है, तो ये उत्तराखंड के बारे में, तो मुझे लगा कि मुझे केवल मैं ही नहीं गाना चाहिए, मतलब अकेला मैं ही, अगर ये उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है, तो फिर मैंने कुलदीप भाई से जिक्र किया कि यार इस गीत में ऐसा हो सकता है कि एक लाइन भले मैं गा रहा हूँ, एक अंदर में गा रहा हूँ, एक अंदर कोई और सिंगर है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड के लिए है, और इसमें अगर कोशिश करें आप, तो अगर नेगी जी से बात कर सकते हो तो आप नेगी जी से बात करो, तो बोला आपकी ज़्यादा वो है तो आप बात कर लो, तो मैंने एक दिन अचानक फोन कर लिया रात को, नेगी जी ने भी हाँ पहले नाम तो बोलो कौन है क्या है, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से, फिर सुनाया उनको, तो उन्होंने भी हाँ भी बोल दी, और उन्होंने भी फिर जब नेगी जी गए तो फिर मैंने कहा जब नेगी जी आके तो हम लोग भी सोचते हैं, फिर मीना दीदी से बात करी, फिर अमित भाई लोगों ने पूरी टीम से बात करी, तो सौरभ भाई से आपने बात करी थी, तो एक लाइन सौरभ भाई ने भी कर दिया, तो ये मुझे करने को तो मैं अकेला कर सकता था, लेकिन ये होता है जब अपने उत्तराखंड की बात हो रही है तो मैंने सबको जोड़ते हुए चलते हैं, और मैं तो और भी ज़्यादा सोच रहा था कि जैसे बेड़ो पापा बना था, मैं तो सोच रहा था एक लाइन में गाऊँ, एक लाइन तो इसमें 30 लाइन है तो 30 सिंगर आए, लेकिन इतना हो नहीं पाया, थोड़ा बजट का था, इसमें कई सिंगरों ने टाइम नहीं दिया, मतलब उतना टाइम नहीं मिला, फिर जैसे तैसे करके ये हुआ, और वीडियो बनाया, जो ये सौरभ भाई हैं, अमित खले हैं, किसी ने कोई पेमेंट नहीं लिया, थोड़ा बहुत जैसे हम अपने पिठाई बोलते हैं हमारे परिवार वालों, पिठाई हमने सबको लगाया, नेगी जी को कैमरे ये बार डालते, उनको नहीं एकदम जो नाती हुए थे उसको नाती हुआ मेरा, तो वो दिलाई दिया था, लेकिन इनका धन्यवाद है सभी सिंगरों का इस प्रोजेक्ट में जुड़े, और जो नेगी जी ने, जो माधव नेगी जी ने जो लिखा है इस गीत को, और उसको समझे उत्तराखंड को सुनाने का हमने प्रयास किया, और बहुत अच्छी अपनी संस्कृति के लिए इन्होंने लिखा है, उत्तराखंड के बारे में लिखा है, बहुत रंग रंगीन, बहुत एक अच्छी मतलब जो लेखनी थी वो अच्छा लगा। ये जरूरी नहीं है कि देखो जिस तरह से डीजे हिट होते हैं उस तरीके से व्यूज इसको भी मिले, क्योंकि हमारे अब आज के समाज में लोग गजलों को या दुखेड़े गीत, खुदेड़े गीत, जो हमारे पुराने फोक गीत, लोकगीत होते हैं उनको कम सुन रहे हैं। आजकल डीजे के तौर पे ऐसे गीतों को सुना नहीं जाता है, लेकिन आज भी 60% 60% लोग ऐसे हैं जो इन गीतों को सुनते हैं। ये हुड़दंग वाले डीजे वाले सिर्फ 40% लोग हैं, बाकी 60% बुद्धिजीवी जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, ये जो मेरे को 25 वर्षों का अनुभव है इस लाइन का, तो वो मैं बता रहा हूँ कि आज भी 60% लोग ऐसे हैं जो इन गीतों को सुनते हैं खाली नाच। और मैं हमेशा यही कोशिश किया कि ऐसे गीतों को हम लोग प्रमोट करें, ऐसे ही पुराने गीतों को, लोक गीतों को हम लोग आगे लाएं, और यही हमारी कोशिश रहेगी आगे भी। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों की टीम के साथ काम करके, और थैंक यू सो मच। बहुत जितने भी सिंगरों ने काम किया, मैं इस आज मीडिया के सामने उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबको। थैंक यू सो मच। बंधु की गरिमा उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ पहाड़ों के राही चैनल के फाउंडर प्रिय कुलदीप रावत जी का, जो निरंतर उत्तराखंड के जन सरोकार से जुड़े हुए लोगों को और साथ ही साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश में प्रचारित करते हैं। उनका इसलिए भी हृदय की गहराई से बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मैं ये गीत बहुत बचपन से आदरणीय गुरुजी के श्रीमुख से सुनता आया हूं। जब कभी भी हमारे यहाँ रामलीला होते थे, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, तो हर कोई लोग गुरुजी से इस गीत को सुनाने की मांग करते थे, और निश्चित रूप से गुरुजी ने इस गीत के माध्यम से पूरे उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो नैसर्गिक सुंदरता है, जो हमारे यहाँ 4 धाम का उसका वर्णन किया है, और जहां तक उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है, इस गीत के माध्यम से आपने देखा होगा
कि उन्होंने आजादी के उस महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का भी वर्णन किया है, जिन्होंने अंग्रेजी सेना में रहते हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाकर निर्दोष भारतीयों पे गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। इस गीत के माध्यम से गुरुजी ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के महानायक जो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह और दरबार सिंह को भी याद किया है। और इस गीत के माध्यम से कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, जो हमारे उत्तराखंड की विभूतियां हैं उसको इस गीत के माध्यम से समेटने का काम किया है। और निश्चित रूप से भाई कुलदीप रावत जी ने जो उनके गीत को उत्तराखंड के महान सिंगरों के द्वारा जो जीवंत किया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट वी मस्ट डाई वन डे। ये सार्वभौमिक सत्य है कि हमें एक दिन अवश्य जाना है। लेकिन जो गुरुजी ने हमारे उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता को, देवभूमि को, वीर भूमि को अपने रचना के माध्यम से वो जगह जगह गाते थे, आज भाई कुलदीप रावत जी ने उनके इस गीत को उत्तराखंड के जितने भी हमारे लीजेंड सिंगर हैं उनके माध्यम से उस रचना को रूप दिया है। इसलिए मैं विशेष रूप से कुलदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक बार आप सबकी गरिमा उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज हम सब यहाँ पर रंगीलो गणदेश इस उत्तराखंडी गीत को विमोचन करने आए हैं। इस सभागार में बैठे इस गीत के जिसको बंगला में स्तंभ है, जहां से गीत शुरू हुआ, आदरणीय जंग बहादुर नेगी जी यहाँ पर बैठे हैं। उनकी सोच को, उनके इस उत्तराखंड के प्रति प्यार को, और जैसे कभी आदरणीय रघुवीर बिष्ट जी ने कहा, नीरज पंत जी ने कहा कि आपने उत्तराखंड के बहुत सारे गीत बने, सब बहुत अच्छे हैं, पर चाहे साहित्य का हो, चाहे वीर पुरोधाओं का हो, चाहे खाने पहनने का हो, चाहे विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों का हो, आपने हर चीज का उल्लेख इस गीत में करा है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस गीत गाने को, इसमें कुछ लाइनें गाने की अवसर मिला। मंच पर आसीन आदरणीय किशन महिपाल जी, अनुष्का जी, हमारे ऋतिक भाई, पूनम जी हैं, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रघुवीर बिष्ट जी, नीरज पंत जी, हमारे दीपू भाई, मैं तो सबको ही जानता हूँ और सबका नाम लूंगा तो बहुत लेट भी हो जाएगा। हमारे रोहित ध्यानी भाई बैठे हैं और उस सोच को जो लिखा है आदरणीय नेगी जी ने, उस सोच को उजागर करना, उसको प्रस्तुत करना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हुए होते हैं और किताबों में धूल मारते रहते हैं। मैंने तमाम किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों में देखा इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, वो प्रचार प्रसार नहीं हो पाती। और हम गायकों पे, पत्रकारों पे एक माध्यम होता है कि हमारे पास सोशल मीडिया में अच्छे लोग जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग साहित्य जगत के, रंगकर्मी जगत के, सामाजिक जगत के तमाम लोग हमारे पास होते हैं फॉलोवर के रूप में। और जब एक अच्छे गीत को हम अपनी धुनों से, अपने गायन से, अपने चित्रण से, हीरो हीरोइनों के साथ लेकर, इसकी प्राकृतिक सौंदर्य दिखाकर, विभिन्न संस्कृतियों को दिखाकर, परंपरा को दिखाकर जब प्रस्तुत करते हैं, तो वो एक जब कोई खाना हो तो अलग अलग मसालेदार तो डिश चाहे तो घर में भी बनती है, ताज होटल में भी बनती है, पर वही हम उसको जब खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं तो अधिक लोग उसको देखते हैं और अधिक लोगों तक वो पहुंचता है। तो इसका श्रेय सारा कुलदीप भाई को जाता है। तो एक बार जोरदार ताली हमारे कुलदीप रावत के लिए। अच्छा, ये कार्यक्रम बड़ा तत्काल में करते हैं। ये वैसे जो प्रोटोकॉल होता है कि पहले गायक को लिखते हैं कि आप गाएंगे कि नहीं गाएंगे, ये ऑर्डर देते हैं कि सौरभ भाई ये गाना बना रहे हैं, आपने गाने के लिए आ रहे हैं। तो वैसे उन्होंने इस विमोचन को बड़े शॉर्ट पीरियड में किया और ये अच्छी कला है कि आप तत्काल में कोई डिसीजन लेते हैं और बड़ा अच्छा लेते हैं, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे अपने क्षेत्र के प्रति हो, चाहे इस गीत के प्रति हो। और हमारे अंकुश भाई को भी बड़ी मेहनत है इस गीत को बनाने में, वीडियो को बनाने में। तो मैं गीत को बधाइयां भी देता हूँ और आप सभी से निवेदन भी करता हूँ, यहाँ पर तमाम पत्रकार बंधु हमारे आए हैं, वो इस खबर को भी लगाएंगे, इस पोर्टल में भी चलाएंगे। तमाम लोग जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इस गीत को जो जहां जहां देखेगा, जिस जिस
देखेगा वो जरूर इस गीत को ब्रेक दे, क्योंकि डीजे वाले गीत जैसे आदरणीय किशन महिपाल जी ने कहा कि शादी में चल गए, बर्थडे में चल गए, मुंडन में चल गए तो लोग घर जाके सर्च मार लेते हैं। ऐसे गीतों को चलाना थोड़ा कठिन होता है गायक के लिए भी, जो प्रोड्यूसर निकाल भी रहा, क्योंकि ये रिस्क में चलता है। आजकल हमारी जो बच्चे हैं, जो आने वाली संस्कृति है, वो इतनी हाईटेक हो गई है कि उसे टेलर स्विफ्ट सुनना है, उसे बाहर के गीत सुनने हैं और उसे शब्दों से मतलब नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन भी है, अपने समाज, पहाड़ी समाज से निवेदन है कि वो जरूर इस गीत को देखें भी और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।